रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह मेहनत करते रहना है और सफलता का स्वाद चखना है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 7 करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HP ट्रिपल SB HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आज आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं, मेमोरी। ठीक है, तो आज है हमारा मेमोरी। क्या है फ्रेंड्स? मेमोरी। अब मेमोरी होती क्या है? मेमोरी होती है जैसे आदमी के याददाश्त। ठीक है, और कहाँ स्टोर है सब कुछ? हमारा ब्रेन में। वैसा ही कंप्यूटर का भी कुछ ना कहीं कुछ स्टोर होता होगा, वो होता है उसकी उसकी स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी हमारे पास 2 टाइप्स में आती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कौन कौन सी फ्रेंड्स? एक प्राइमरी मेमोरी, और इस चार्ट को ढंग से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चार्ट को ढंग से समझिएगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको आज से बाद कभी भी मेमोरी चैप्टर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास मेमोरी आती है 2 टाइप में, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब आप बोलोगी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में ये डिफरेंस है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है। इससे डायरेक्ट CPU जब काम कर रहा होता है CPU, तो डायरेक्ट किसका एक्सेस लेता है? किससे एक्सेस लेता है? इस प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस लेता है। जो भी कुछ उस टाइम उसको स्टोर करना होता है वो कहाँ स्टोर करता है? वो स्टोर करता है हमारे प्राइमरी मेमोरी में, ना कि सेकेंडरी मेमोरी में। चलो, प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को फ्रेंड्स और क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है मेन मेमोरी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मेन मेमोरी। और ये क्वेश्चन लगा के चलिएगा 150% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है JOIT, HP ट्रिपल SB की JOIT में। अगर आप हाई कोर्ट का JOIT देखोगे, ठीक है, HP का JOIT, ये बहुत मेन क्वेश्चन है कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं? मेन मेमोरी हम प्राइमरी मेमोरीज को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? प्राइमरी। और उसमें भी मेन किसे कहते हैं? उसमें भी कहते हैं रैम को। ऑप्शन आता है मेन मेमोरी किसे कहते हैं? मेन मेमोरी हम रैम को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है मेन, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रखे हो और वहां रैम आ गया कि मेन मेमोरी कौन सी है, आपके पास ऑप्शन आ सकता है रैम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तो आप कहां टिक करोगे? रैम पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? इसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी इसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी अभी पढ़ा रहा हूं, ये 101% मान के चलेंगे, आएंगे ही आएंगे। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। क्यों कह रहे हैं हम इसे प्राइमरी मेमोरी? मैं आपको बता चुका हूं क्यों कह रहे हैं। हम इसे प्राइमरी मेमोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है। जिस टाइम CPU काम कर रहा है, ठीक है, CPU कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उस टाइम उसको अगर कोई स्टोरेज करना है तो वो कहाँ पे होगी? वो मेन क्वेश्चन आता है, वो होती है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में मेन कौन सी होती है? वॉलेटाइल और कैशे मेमोरी। ठीक है, इधर इसको डायरेक्ट CPU का एक्सेस होता है, इसको भी होता है, बट ये दूसरा कंसेप्ट है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब उसका सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी को CPU का इनडायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है, क्यों? पहले देखो, कोई डाटा आएगा, वो कहां जाएगा? वो जाएगा पहले रैम पे। रैम क्या है हमारी? वो रैम क्या है हमारी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, वो जाएगा, कोई डाटा आएगा, वो पहले जाएगा हमारा रैम के पास, रैम के बाद जाएगा CPU में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रैम क्यों लगाएगी, डायरेक्ट उससे एक्सेस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा CPU होता है ना फ्रेंड्स, CPU होता है बहुत ज़्यादा फास्ट।
ठीक है, सीपीयू बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और जो हम ये मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग वाली डिवाइस होती है। ठीक है, तो अगर इससे डाटा फैच करना होता है ना, तो सीपीयू को आइडल बैठना पड़ेगा बहुत देर, मतलब बिल्कुल शांत टाइप बैठना पड़ेगा बहुत देर। वो तो 1 मिनट 1 सेकंड में इंस्ट्रक्शन कर देगा, इसको खुलते खुलते टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये समझो कि हमारे पास मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ऑक्सिलरी मतलब जो ज़्यादा मेन, मतलब स्टोर तो इसमें ज़्यादा करोगे, लेकिन सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस इसे नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारे पास? ऑक्सिलरी मेमोरी। कैसी होती है फ्रेंड्स? ऑक्सिलरी मेमोरी। और ये एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? AUXILLIARY, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? वो आता है सेकेंडरी मेमोरीज। ऑक्सिलरी मेमोरी में आपके पास ऑप्शन ऐसे आ सकता है HDD, रैम, SRAM, DRAM, रोम। आप क्या करोगे टिक वहाँ पे? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैकिंग स्टोरी। बैकिंग स्टोर मेमोरी। ठीक है, जो भी कुछ सेव रहता है हमारा, कहाँ रहता है मेन चीज सेव? वो रहता है इन ड्राइव्स में, ना कि इन ड्राइव्स में। ठीक है, अब चलो, ये हो गया हमारा प्राइमरी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस होता है। जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, मतलब कोई प्रक्रिया सीपीयू में हो रही होती है, तो वो प्रक्रिया अगर उसको उस टाइम मेमोरी की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट रैम से के पास जाएगा या कैशे मेमोरी के पास जाएगा, ना कि वो बार बार हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा। ठीक है, अगर उसे सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ा तो हमारी प्रोसेसिंग इतनी आस्ते होगी कि सीपीयू का हमें जो हमारा सीपीयू होगा उसे आइडल बैठना पड़ेगा, बिल्कुल शांत बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। ठीक है, आया फ्रेंड समझ? नहीं आया होगा तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कहता हूं, हमारे लर्न विद मास्टर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लर्न विद मास्टर का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यूट्यूब में नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जो आपको नहीं समझ आता मैं आपकी क्वेरी पक्का ही पक्का सॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत आती है, लगती है कि ये सही नहीं समझाया या सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट करिए। ठीक है, तो ये जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, लर्न विद मास्टर्स, ये हमारे इकट्ठा लिखिएगा, इसे लर्न विद मास्टर्स को इकट्ठा लिखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, और इंस्टा पे भी हमें लर्न विद मास्टर्स पे ही फॉलो करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी मैं पीडीएफ डालूंगा ना, अब मैं थोड़ी दिन में आपको पीडीएफ भी दूंगा, जो मैं पीडीएफ डालूंगा वो मैं टेलीग्राम पर ही डालूंगा। ठीक है, चलो, हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। और हाँ फ्रेंड्स, पिछली बार एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो वो था क्वेश्चन कि हमारे पास बिगेस्ट की कौन सी होती है, उसमें मैं थोड़ा जल्दी में बोल गया था बैक स्पेस की। जो हमारा बिगेस्ट की होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है स्पेस की। कौन सी होती है फ्रेंड्स? स्पेस की। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी होती है? स्पेस की। जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी मेरे लैपटॉप में, ये देखिए, ये है स्पेस की, सबसे लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट आती है हमारे पास। इसमें क्या आती है? कैशे मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आता है कैशे मेमोरी, उसके आता है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब लाइट चली जाए तो डाटा सारा का सारा उड़ जाता है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है व्हेन लाइट गोज, जब लाइट गई तो डाटा भी लॉस्ट, डाटा खत्म हो जाता है, टेम्परेरी मेमोरी। और इसे हम रैम को हम इसीलिए टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टेम्परेरी मेमोरी। अब वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती हैं जब आपकी लाइट भी चले जाए तब भी डाटा इसमें स्टोर रहता है। क्या रहता है? डाटा स्टोर रहता है।
रोम के भी आगे कितने टाइप से, प्रोम, ई प्रोम, डब्ल्यू ई प्रोम, रैम की एस रैम, डी रैम। मैं अभी आपको इसके बारे में ढंग से समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कौन कौन से किसके अंडर आता है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, कौन सी, रील वाली कैसेट्स आती थी ना पहले, जिसमें गाने चलाते थे, 1 2 3 करके आप गाने चलाते थे, कैसेट होती थी, उसको जब खराब हो जाती थी तो हम उसको निकाल भी देते थे, इतनी बड़ी रील होती थी उसके अंदर, ठीक है। तो वो कैसेट, मैग्नेटिक टेप कैसेट होती थी, ठीक है। उसका आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास दो आते हैं, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क जो आजकल यूज़ करते हैं हम, हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट 500 GB। एक हम इससे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज़ करते थे, ठीक है, जिसका सबसे स्टैंडर्ड साइज 1.44 MB। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, हम सेकेंडरी मेमोरी करेंगे, इसमें हम प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क देखो, CD, DVD, ब्लू रे, HVD। ऑप्टिकल डिस्क का सारा कंसेप्ट लेज़र के ऊपर है, ठीक है। उसका फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं शुरू अगला टॉपिक, ठीक है। रोम पे मैंने आपको रोम पढ़ाया था अभी कि रोम क्या है, हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब अगर लाइट भी चली जाए तब भी जो इसका डाटा होता है वो नहीं उड़ता, मतलब लॉस्ट नहीं होता, ठीक है, वो लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है थोड़ा, तो अगर आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करिए। लेकिन अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैं इसीलिए आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो इसी में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको साथ साथ करवाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। अब रोम स्टैंड्स फॉर क्या आता है, रीड ओनली मेमोरी। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रोम स्टैंड्स फॉर, कि रोम किसे कहते हैं, मतलब उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, लेकिन कई बार उससे ओ ही गायब कर देंगे, ठीक है। ओ स्टैंड रोम में ओ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ओनली मेमोरी। अब इसे रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है, ठीक है, अब इसे रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है। अब देखो आपके पास साइड में पिक्चर आ रही होगी, ठीक है, कि हमारी रोम कैसी दिखती है, ठीक है। अब इसे रीड ओनली मेमोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसमें डाटा पर उसे राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते फ्रेंड्स, राइट नहीं कर सकते। इसे आम आदमी तो राइट नहीं कर ही नहीं सकता, ठीक है, आम आदमी तो इसे राइट नहीं कर ही नहीं सकता। जो एक प्रोग्रामर होगा, जो एक मैन्युफैक्चरर होगा, वही इसे राइट कर सकता है, लेकिन वो भी तब अगर इसका टाइप पी रोम का होगा या ई प्रोम का होगा या डबल ई प्रोम का होगा, उस पर भी मैं आऊँगा अभी, ठीक है। लेकिन जो इस पर एक बार प्रोग्राम लिख दिया वो दूसरी बार या तो डिस्ट्रॉय होगा या ओनली रीड कर सकते हैं उसे। देखो अब परमानेंट मेमोरी, एक ये कैसी मेमोरी है, परमानेंट, विच कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा, ठीक है, जो डाटा होता है ना हमारा उसको स्टोर करती है, लेकिन कैसा डाटा अभी मैं वो भी बताऊंगा। विच कैन ओनली बी रीड और डिस्ट्रॉयड, कि जो सिर्फ हम जिसे सिर्फ पढ़ सके, ठीक है, जिसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना कि हम उसे राइट कर सकते हैं। इसके डाटा को हम राइट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे रीड ओनली, बीच में ओनली इसीलिए लगाया गया फ्रेंड्स, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी मैंने, रोम इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर। रोम ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए यूजफुल है, किस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो रेयरली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सिस्टम, जो कि दैट इज रेयरली चेंज्ड, यहां लिख लीजिएगा फ्रेंड, चेंज्ड, दैट इज रेयरली चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सिस्टम, जिन्हें हम बहुत कम ही लाइफ में चेंज करेंगे, ठीक है, बहुत कम ही लाइफ में चेंज करेंगे, वो सॉफ्टवेयर यहाँ हम स्टोर कर देते हैं। और उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फर्मवेयर। क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर वो है जिस प्रोग्राम को हम स्टोर करके रख देते हैं लेकिन वो कभी डिलीट नहीं होता, वो उससे आपके बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, ठीक है, आपको पता है उसके अंदर कंट्रोलर लगा है, उसमें भी एक फर्मवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। आपको उसको कैसे पता है कि आप 6 दबा रहे हो, उसको कैसे पता है, अब 6 दबा रहे हो, वो भी सारा फर्मवेयर है कि वो प्रोग्राम बहुत कम ही चेंज होगा, रेयरली चेंज प्रोग्राम है वो। और काम तो अपने रिमोट से करवाना नहीं है, क्या कराना है, सिर्फ वही काम करवाना है, तो वो भी एक टाइप का वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, फर्मवेयर, ठीक है। अब
इसमें कौन सा, अब आप बोलोगे कंप्यूटर में कौन सा फर्मवेयर यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर में कौन सा फर्मवेयर का प्रोग्राम यूज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में फर्मवेयर का जो प्रोग्राम यूज होता है, इसे यहां देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो कंप्यूटर में फर्मवेयर का प्रोग्राम यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायोस। क्या है? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर में कौन सा फर्मवेयर यूज होता है, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये ठीक है, अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आता कहाँ है काम, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, हमारी डेट और टाइम देखी होगी, ठीक है। डेट और टाइम कंप्यूटर में, चाहे आप कंप्यूटर ऑफ कर दो चाहे ऑन कर दो, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती है, नहीं होती ना। वो किसका कमाल है? वो बेसिक इनपुट आउट बायोस का ही कमाल है, ठीक है। दूसरा, अब आपको एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आप नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं किया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब दूसरा रोम का काम, ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फर्मवेयर स्टोर करने के काम आता है, जो कि रेयरली चेंज होते हैं। और इसमें कौन सा फर्मवेयर प्रोग्राम वो होता है, इंस्टॉल होता है? बायोस, ठीक है, बायोस, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस टाइम भी रोम का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि यही हेल्प करता है, हेल्प्स इन टर्निंग ऑन द सिस्टम, इन टर्निंग ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को ऑन करने के लिए भी रोम का ही यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? रोम का। हेल्प्स इन टर्निंग ऑन द सिस्टम, किसका काम होता है फ्रेंड्स? ये भी रोम का, क्योंकि इसमें फर्मवेयर होता है। कौन सा प्रोग्राम होता है? बायोस, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम होता है? बायोस। अब आप बोलोगे हमें इसे डिलीट करना है, अब आपको इसकी डिलीट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव दे रखी है, उससे करिए। आपके पास फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले, वो फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यूएसबी है, उनमें करिए। ये प्रोग्राम तो मैन्युफैक्चर ही देता है आपको, ठीक है। अब ऐसा हेल्प्स इन टर्निंग ऑन द सिस्टम, इस प्रोसेस को भी हम कुछ बोलते हैं, बूटिंग नाम सुना होगा। बूटिंग किसको बोलते हैं हम? बूटिंग भी हम उसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कि जो डिवाइस आपकी टर्न ऑन होती है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम बूटिंग। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, ठीक है। तो देखो मैंने रोम के इतने सारे काम बताए। अब रोम के आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो बहुत सारे नहीं हैं, पर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक है प्रोम, ठीक है, दूसरा है ई प्रोम, तीसरा है डबल ई प्रोम, ठीक है, डबल ई प्रोम। अब प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। अब इसका मतलब क्या है, समझो इसको। आपने रट्टा ही मारा होगा कि प्रोम है, प्रोग्रामेबल ई प्रोम है, डबल ई प्रोम है। अब जब इसके अंदर से क्वेश्चन पिछली बार जब पूछा गया था ना, तो वहां मैक्सिमम बंदों ने गलत कर दिया था। क्यों? अब ये पूछा जाता है, अब आपने क्या पढ़ा होता है कि हमारी जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो क्या करती है, ठीक है, उससे हम सिर्फ रीड करते हैं और उसको राइट नहीं करते। बस आपने लोगों ने यही पढ़ा होता है, किसी ने ये नहीं पढ़ाया होता कि प्रोम का भी आगे बहुत बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? प्रोग्रामेबल। अब इसे हमें प्रोग्रामेबल क्यों लिखा है हमने प्रोग्रामेबल? प्रोग्रामेबल तो आपकी रोम भी होती है, रोम होती है कि नहीं होती? एक बार जब आपने प्रोग्राम कर दिया तो ये प्रोग्रामेबल तो बन ही चुकी होती है, ठीक है। लेकिन हम प्रोम को क्यों प्रोग्रामेबल लगा रहे हैं? फिर प्रोग्रामेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे आप एक बार रीराइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीराइट वंस। एक बार आप इसमें रीराइट प्रोग्राम कर सकते हो। एक बार अगर आपने इसमें प्रोग्राम राइट कर दिया, ठीक है, तो दूसरे जैसे एक आ गया, एक बार आपने मैन्युफैक्चर ने कर दिया, ठीक है, दूसरी बार जब वो दोबारा करेगा तो दूसरी बार इसमें प्रोग्राम हो जाएगा रीराइट, ठीक है। इसको राइट कर सकते हैं एक बार प्रोग्राम को, सिर्फ इसमें कितनी बार? एक बार प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरी बार और करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा?
अगर आप दूसरी बार करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, रोम प्रोम ही आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है, वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब ई प्रोम, अब देखो, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई प्रोम, ठीक है। ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी रोम है जिसको रीड राइट एक बार कर सकते हैं, वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, यहां से ये बनता है कि अब मैं मेमोरी चैप्टर पे इतना फोकस क्यों डाल रहा हूँ, मेमोरी चैप्टर में इसलिए ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मेमोरी चैप्टर से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ई प्रोम का क्या मतलब होता है, ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। अब इसमें देखो, अब आपको ये बता दें इरेजेबल, आपने ये रट्टा मार दिया, पर क्या इस मेमोरी को हम एक और बोलते हैं यूवी प्रोम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा को मिटाया जाता है, इरेज मतलब मिटाना, वो किसकी मदद से किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से। किसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट रेज। इस पे पता क्या होता है, जैसे ये रैम है, इस पे बहुत ज़्यादा मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर जैसे ही छोड़ेंगे ना, एक्सपोज करेंगे, इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज डालेंगे आप, वैसे ही आपका सारा डाटा इसका इरेज हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तभी इसे हम यूवी प्रोम भी कहते हैं। अब बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, यूवी प्रोम तो कभी पढ़ा ही नहीं, यूवी प्रोम हमारा ई प्रोम को ही कहते हैं। उसके बाद आता है डबल ई प्रोम, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है, अब मैं पहले इसकी फुल फॉर्म लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये क्यों इतना वो है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ कंफ्यूज कहाँ होता है, क्योंकि सबसे पहले तो यही देते हैं, जब इसकी फुल फॉर्म देते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली दे देते हैं लिख के। और फ्रेंड्स सब सोचते हैं कि अगर कंप्यूटर की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिकल का तो मतलब ही नहीं बनता, रोम इलेक्ट्रिकल इस पे कहाँ काम करेगी, सब सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गैप यही होता है, और ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, क्यों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब है यहाँ यूवी से हो रही थी, यूवी रेज से, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं फ्रेंड्स रोम के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से हम क्या करते हैं, पल्सेस मतलब ये देखें ऐसे ऐसे पल्सेस की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ डाटा को डिलीट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक पल्स के मदद से हम इसे मिटाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास रैम। क्या आता है फ्रेंड्स, रैम। तो चलिए करते हैं, बढ़ते हैं आगे रैम की तरफ। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सबसे पहले फास्टेस्ट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस टू सीपीयू या बाय सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस होता है इसको सीपीयू का, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे रैम काम कैसे करती है, रैम का वर्क क्या है, ठीक है। अब मान लो देखो, जैसे ये लोग आप हो, ठीक है, आप GOA-IT ऑफिसर बन चुके हो, ठीक है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट बन चुके हो, ठीक है। क्या होता है, आपको कोई बोलता है ये देखो आपके पास स्टोर है यहाँ पे ये, ठीक है, ये स्टोर है, आपको यहाँ से क्या करना है कि 500 फाइल्स में से, ठीक है, 500 फाइल्स में से सिर्फ 15 फाइल्स लानी है जो आपके काम की है, ठीक है। आप क्या ऐसे, ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है, तो आप ऐसा करोगे, ये आपका टेबल है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा करोगे कि पहले एक फाइल लाओगे, फिर एक फाइल पे काम करोगे, फिर दूसरी फाइल पे जाओगे, फिर दूसरी फाइल पे काम करोगे। अगर उस फाइल का टाइम 5-5 मिनट में आप एक फाइल कर दे रहे हो, ठीक है, 5-5 मिनट में एक फाइल कर दे रहे हो, तो आप यहाँ से 5 मिनट उठ के जाओगे फिर आओगे, उठ के जाओगे फिर आओगे, इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है, टाइम वेस्टेज होगा, क्योंकि आप तो उस फाइल को 5 मिनट के अंदर कर दे रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर आप एक काम करोगे उन 15 के 15 फाइल्स को,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, ठीक है। 500 में से जो 15 फाइल्स है वो आप कहाँ ला के रख दोगे, यहाँ पर अपने टेबल पे ला के रख दोगे, ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ फाइल खत्म हुई तो रखते रहोगे, साइड रखते रहोगे, यहाँ से साइड रखते रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारी की सारी फाइल्स अपने टेबल पे लाकर ही रख दोगे। ठीक है, अब देखो, अब आप मानो आप हो, अब कंप्यूटर के केस में मानो ये है सीपीयू, ठीक है, क्या है, सीपीयू, ठीक है, और ये टेबल को मानो आप रैम, ठीक है, क्या मानो, रैम, और ये जो स्टोर है इसको मानो आप हार्ड डिस्क, ठीक है, क्या मानो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब सीपीयू को अगर कोई भी काम करना होगा, मतलब कोई भी फाइल चाहिए, तो क्या करना होगा, उसे हार्ड डिस्क के पास जाना होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क के पास जाना होगा, जैसे आपको बार बार स्टोर के पास जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो जैसे वो एक काम करेगा फिर आ जाएगा, ठीक है, फिर वो आएगा, एक काम इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा, फिर उसको किसके पास जाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क के पास। ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क की जो स्पीड है ना फ्रेंड्स, वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू सीपीयू। अगर सीपीयू किसी काम को 1 सेकंड में कर सकता है ना, तो हार्ड डिस्क उस काम को 10 सेकंड में करेगी। ठीक है, मान तो अगर ये सीपीयू इस फाइल को 1 सेकंड में जो ये लेने में गया, ठीक है, लाने में कितना टाइम लग गया, 9 सेकंड। ठीक है, यहां से जाने में 9 सेकंड, लाने में 9 सेकंड लग गए। ठीक है, तो इसने तो प्रोसेस सिर्फ 1 सेकंड में की। ठीक है, जो 18 में से जो 1 सेकंड 17 सेकंड थे वो इसके बर्बाद गए। ठीक है, सीपीयू उस टाइम चुपचाप बैठा रहा, शांत बैठा रहा, कोई काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत स्लो है, तो रैम हमारी अब क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी। देखो, मान लो आपने 2 GB की क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल खोल ली, ठीक है, खोल दी, तो क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, जैसे उसमें से मान लो 500 MB की फाइल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, ठीक है, जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा सीपीयू का। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, रैम में ला देगा। सीपीयू क्या करेगा, उन सारी की सारी को रैम में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, अब रैम हमारी क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी, क्या है फ्रेंड्स, फास्टेस्ट मेमोरी। अब रैम हमारी जब फास्टेस्ट मेमोरी है तो क्या करेगा, इसे बार बार वहां नहीं जाना पड़ेगा, यहां नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसकी स्पीड 1 सेकंड है तो इसकी स्पीड कितनी होगी फ्रेंड्स, मान लो 2 सेकंड इसकी स्पीड, इसको डाटा लाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सीपीयू टाइम कितना है, बहुत ही आइडल टाइम, जो मतलब शांत बैठने का टाइम है, वो बहुत ही कम हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा है, रैम यहाँ से एक्सेस ले रहा है, सीपीयू यहाँ से एक्सेस ले रहा है, जो फाइल से चाहिए वो यहाँ से बार बार खोल रहा है। ठीक है, अब सीपीयू की यहाँ की नीड ही खत्म हो गई। ठीक है, होगी, अब क्या होगा, हमारे पास प्रोसेसिंग और फास्ट होगी। अब इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूं, कैशे मेमोरी का। ठीक है, इनके बीच भी देखो, मैंने बोला ये 2 सेकंड में काम कर रहा है, अगर ये 1 सेकंड में, तो ये 1.5 सेकंड, ये इसका और कम टाइम कर देगा। ठीक है, सीपीयू इतना फास्ट है कि उसे ऐसी मेमोरी चाहिए जो उसे जल्दी जल्दी डाटा प्रोवाइड कर सके। ठीक है, क्या कर सके, जल्दी जल्दी डाटा प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारा रैम का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, तभी मैंने इसे क्या कहा, फास्टेस्ट मेमोरी कहा। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा, क्योंकि टेम्परेरी और वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी मतलब लाइट गई डाटा उड़ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां तो आपका हार्ड डिस्क में डाटा परमानेंट सेव रहेगा। ठीक है, अगर रैम में लाइट चल जाती है, अभी लाइट चलेगी तो क्या होगा, लाइट चलेगी तो आपका सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, सारा का सारा डाटा ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तभी हम क्या यूज करते हैं, यूपीएस। और कई बार यूपीएस की फुल फॉर्म पूछ चुके हैं। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस टू सीपीयू, मैंने वही बात बोला कि सीपीयू को अगर नीड होती है तो कहाँ जाता है, वो सबसे पहले किसके पास जाता है, मतलब अगर कोई एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो अपनी फाइल्स कहाँ स्टोर करता है, रैम में। कहाँ करता है, रैम, ताकि उसे बार बार अगर उन फाइल्स की जरूरत पड़े तो फास्टली उनसे वो फाइल्स ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स रैम हमारे पास 2 टाइप्स की आती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने टाइप की, 2 टाइप की, एक एस रैम और एक डी रैम। ठीक है, कितने टाइप्स की आती है, एस रैम और डी रैम। देखो, एस रैम तो होती है हमारे पास स्टैटिक रैम। क्या होती है फ्रेंड्स, एस रैम तो होती है स्टैटिक रैम। ठीक है,
और डी रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। अब एस रैम बहुत फास्ट रैम होती है, डी रैम बहुत फास्ट रैम, बहुत स्लो रैम होती है, मतलब बहुत स्लो भी नहीं होती एज कम्पेयर टू एस रैम के, बहुत स्लो होती है, ठीक है। एस रैम कॉस्टलियर होती है, डी रैम हमारी कॉस्टलियर नहीं होती उतनी, ठीक है। डी रैम का एग्जांपल जैसे हमारे लैपटॉप्स में यूज होती है। एस रैम का देखो एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वहाँ हमें ऐसा रैम चाहिए जो बार बार रिफ्रेश ना हो, ठीक है, जो बार बार रिफ्रेश ना हो, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहे, ठीक है, जिसकी जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहे। डायनेमिक रैम को हमें रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है। ये किस किस से बनी होती है, ठीक है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। और ये किससे बनी होती है, एस रैम, फ्लिप फ्लॉप। और ये क्वेश्चन आता है फ्लिप फ्लॉप मेमोरी किसे कहा जाता है, वो है एस रैम, ठीक है, ऑप्शन दे देंगे। और ये कैसे बनी होती है, इसमें कैपेसिटर होते हैं, क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, कैपेसिटर्स, ठीक है। जब कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा तो 0 और 1 वहाँ वैल्यू बनती रहेगी, ठीक है। आया समझ में। चलो फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कैशे मेमोरी क्या होती है फ्रेंड्स, हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी है। कैसी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब आप बोलोगे होती कहाँ है, ये क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ठीक है, ये मेरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम सिखाया, ये मेरी रैम है, ये मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये मेरी कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, और ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि हार्ड डिस्क बार बार जाएगा, स्लो है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि रैम से लेता रहेगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रैम के पास जाएगा, ठीक है। रैम हमारी फास्ट मेमोरी है, लेकिन रैम हमारी उतनी भी फास्ट नहीं है जितना हमारा सीपीयू है। आया समझ, रैम हमारा उतना भी फास्ट नहीं है जितना हमारा सीपीयू है। तो इसी के लिए क्या कंसेप्ट आया था, कैशे मेमोरी का। क्या कंसेप्ट आया था फ्रेंड्स, कैशे मेमोरी का। अब कैशे मेमोरी देखो साइज में बहुत कम होती है, 2 KB से 60 KB तक के करीब होती है, ठीक है। 2 KB से 60 KB तक, इतनी ज़्यादा 60 KB 256 KB बना देते हैं। अब ये बहुत ही कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप बोलोगे फिर रैम जब हम कैशे मेमोरी, अगर आप जैसे रैम हम 8 GB लगाते हैं ना, या 4 GB, आपको पता है 4 GB रैम का प्राइस होगा, मान लो 4 GB रैम का प्राइस है 1500, ठीक है, 15 to 1600। तो वहीं अगर आप 4 GB कैशे मेमोरी लगाओगे तो आपका जो सिस्टम है ना, वो कम से कम लाखों 50-60 लाख तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। अब क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, देखो मैंने आपको बोला था कि 500 MB की फाइल यहाँ तक आ गई है, 2 GB माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल आपकी 2 GB की है, 500 MB इस तक ला दी। अब जो इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब कि मान लो कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मान लो कि इधर है 2 KB तक की, हमें पता है कि इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ स्टोर होगी, हमारी कैशे मेमोरी में, और सीपीयू यहाँ से लेता रहेगा, सारा काम यहाँ से करता रहेगा। मान लो, ठीक है, ये आपके पास यहाँ बरसात का पानी और आप यहाँ पे हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ से यहाँ के लिए जंप करना है, ठीक है, यहाँ के लिए अगर आपने जंप करना है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ से जंप कर जाओगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ से आप इतना बड़ा जंप मारो तो आप मार ही नहीं पाओगे, नहीं मार पाओगे ना बरसात के टाइम। तो आप क्या कोशिश करोगे कि यहाँ पे एक कोई ईंट या पत्थर रख दो ताकि आप यहाँ आओ। जैसे ही आपको पता है जितना ये लोड बढ़ गया, जैसे ही लोड बढ़ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ एक ईंट रख दो, ईंट रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ आराम से आ जाओगे, ठीक है, आ जाओगे ना। तो यहाँ पे ये आप हमारी कैश मेमोरी सोचो, ये हमारी क्या है, कैश मेमोरी। अब बोलोगे कैसे कैश मेमोरी, देखो जैसे ही ये रैम थी, ठीक है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस आई,
ठीक है। जैसे ये देखो इसके पास ज़्यादा फ्लो, डाटा का ज़्यादा फ्लो हो गया, इसने क्या किया, कैश मेमोरी को यहाँ पे दे दिया कि ये लो, फास्ट काम करने की ये लो। अब आप इसके ऊपर कूदोगे तो नहीं, ठीक है, कूदेंगे आप इसके ऊपर नहीं, आप इसके ऊपर क्या डांस तो नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ आओगे और एकदम पार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आप अगर इसके ऊपर डांस करोगे तो आप यहाँ नीचे गिर सकते हो ना। तो कैशे मेमोरी का भी यही काम है कि यहाँ डाटा आएगा और जाएगा, डाटा आएगा और जाएगा, इतनी देर हमारे पास डाटा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी फास्टेस्ट मेमोरी। और आप यहाँ से कैसे जाओगे, जैसे आप यहाँ गए एकदम फास्ट वहाँ को चले जाओगे, सिर्फ आपको ये सहारा चाहिए, ठीक है। वही काम यहाँ सीपीयू के साथ कैशे मेमोरी का भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो लर्न विद मास्टर हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लंबी वीडियोस बना रहा हूँ, इतना बेसिक ना पढ़ाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन यूट्यूब पे नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, प्लीज़ कॉल मत करिएगा फ्रेंड्स, ये आपको मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 70 186 72 595, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पर्सनली भी आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।